हाँ। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय का 1 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता वह उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो खुदा बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा बाप, इस वचनों को प्रभु हर एक की दिल की गहराई में तू ले जा मेरे खुदा। धन्यवाद। पहले वचन फिर से पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय का 1 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। कलाम कहता है दोपहर का समय था। पतरस और कौन था? यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। दूसरा वचन। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। कलाम कहता है यहाँ उस शख्स का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ उसकी मुसीबतें लिखी है कि वो कैसा था, जन्म से लंगड़ा था, अपाहिज था। हालेलुया। जन्म से अपाहिज था और लोग क्या करते थे, उसको उस मंदिर के फाटक के पास, जिसे कहलाता है सुंदर। हालेलुया। और यहां उस शख्स का नाम का जिक्र नहीं किया है। हालेलुया। शख्स का नाम का जिक्र नहीं किया। और ऐसे ढेर सारे समय यीशु मसीह ने जब भी चमत्कार किया, लोगों का नाम नहीं पूछा। जब चंगा कर रहा था पूछा क्या, आपका नाम क्या है? हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 में, पिता परमेश्वर इस जगत से प्रेम किया है। हालेलुया। वो इंसान कोई भी रहे, किसी भी मजहब का रहे। हालेलुया। यहां उसने नाम नहीं पूछा। हालेलुया। ना तो उसका नाम का जिक्र किया गया। हालेलुया। बाइबल बोलता है पिता परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और इस जगत का उद्धार और इस जगत की चंगाई के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। इसीलिए जो कोई भी है, जिस किसी मजहब से वो आते हैं, हालेलुया, यीशु नाम से सबको निजात मिलती है। और इसीलिए यहां इनका नाम लिखा नहीं गया। हालेलुया। और कलाम कहता है वो कैसा था, जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। जब जन्म से लंगड़े हो जाते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि वो बच्चा ठीक नहीं होगा। जन्म से जो हो जाते हैं ना, डॉक्टर भी क्या करते हैं, उनके ऊपर इलाज नहीं करते हैं। जन्म के अंधे, जन्म के लंगड़े। हालेलुया। आपने दूसरे वचनों में, संदेशों में हमने सुना है, पर खुदावन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपकी बीमारी 1 हफ्ते की है या 1 साल की, 10 साल की, या जन्म से उस रोग को आप लेके आए। हालेलुया। जन्म से भी आप लेके आए रहेंगे, आपके मां के कोख से
हालेलुया। छुटकी भर के समय में वो खुदावन चंगा करने वाला है। हालेलुया। कलाम कहता है वो जन्म से वो क्या था? लंगड़ा था। हालेलुया। और कोई भी उसको ठीक कर नहीं पाया। और कलाम कहता है वो फाटक का नाम क्या था? सुंदर। हालेलुया। क्या था उसका नाम? सुंदर। सुंदर मतलब क्या? अच्छा, खूबसूरत और हालेलुया। ध्यान देना, वो फाटक खूबसूरत था। हालेलुया। पर इस इंसान के अंदर वो शांति थी। वहां वो खूबसूरत नजारे का ये मजा ले रहा था। हालेलुया। और वो खूबसूरत जो सुंदर फाटक कहलाता है, हालेलुया, उसने इसकी जिंदगी को बदली नहीं। हालेलुया। ढेर सारे लोग सुंदर मकान में रहते हैं, सुंदर कपड़े डालते हैं, सुंदर गहने रहते हैं, सुंदर गाड़ियां रहती है। हालेलुया। अगर ये सब है, इसका मतलब ये नहीं उनका जिंदगी भी सुंदर है। हालेलुया। देखो वो जगह जहां बैठा था वो जगह बड़ा सुंदर था। हालेलुया। सुंदर था वो, पर जगह सुंदर है इसका मतलब ये नहीं वो इंसान का दिल सुंदर था, नहीं, पर वो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। हालेलुया। ढेर सारे लोगों को हम देखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं ढेर सारे लोग। हालेलुया। पर हम सोचते हैं, उनके शक्ल को देखते, उनके हुलिया को देखकर हम सोचते हैं ये इंसान की जिंदगी में कुछ भी दुख नहीं है। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? इस इंसान को वही सुंदर जगह पर लाकर रखते थे। हालेलुया। भले कि आते जाते लोग वो सुंदर स्थान का मजा ले रहे थे, पर ये जो अपाहिज था, हालेलुया, वो अपनी किस्मत पर हर दिन रोया करता था। हालेलुया। और जब लोग चलते थे वहां से, उसका दिल टूटता था। एक नन्हा सा बच्चा अभी अभी चलने के लिए सीखा है, वहां से वो दौड़ता था, गिरता था, फिर से उठकर दौड़ता था। हालेलुया। उसे देखकर उसका दिल और टूटता था। और कलाम क्या कहता है? मंदिर को आते जाते लोग, हालेलुया, उसको क्या करते थे? भीख दिया करते थे। हालेलुया। क्या करते थे? आते जाते लोग उसको भीख दिया करते थे। यानी कि वो अपाहिज तो था, हालेलुया, पर भिखारी भी था। और बाइबल बोलता है, फिर से पढ़ेंगे दूसरा वचन, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय का 2 वचन। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। उसको क्या करते थे? शायद सुबह लाकर वहां बिठा देते थे और शाम होने पर क्या करते थे? उसको उठाते थे। हालेलुया। बिठाते थे और उठाते थे। हालेलुया। यही काम करते थे। और बाइबल क्या बोलता है? वो रोज उस मंदिर के पास आता था। लिखा है कि नहीं बाइबल में? रोज उस मंदिर के पास वो आता था और वो सुंदर फाटक के पास वो बैठता था। और जितने लोग कलीसिया जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, उसको भीख दिया करते थे। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है? देखो, भीख तो उसे मिल रही थी, हालेलुया, पर उस भीख ने उसकी परिस्थिति को नहीं बदला। हालेलुया। उसकी खुशी किसमें थी? उसकी खुशी इसमें थी, जब उसका कटोरा रहता था, कटोरा रख दिया था, कभी हो सकता है हाथ से लेकर वो हिलाता था, पैर से अपाहिज था वो, हाथ तो उसके खुले थे, हो सकता हाथ से वो हिलाया करता था कटोरे को। और जैसे लोग डालते थे, उसकी खुशी किसमें थी? हालेलुया। उसकी खुशी किसमें थी? जब वो कटोरा भर जाता था, वो पैसे को देखकर वो खुश हो जाता था। हालेलुया। और वो पैसे लेकर वो चला जाता था दूसरे दिन फिर से उसी जगह पर। हालेलुया। पैसे से क्या हो जाता था? उसको तसल्ली
थोड़ी बहुत तसल्ली क्या क्या देती थी? वो पैसे देती थी जो लोगों ने भीख के स्वरूप में उसके कटोरे में डाला। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? वो कलीसिया के बाहर था। हो सकता है कि यीशु मसीह भी उस रास्ते से गुजरा होगा, या तो यीशु मसीह भी उस मंदिर में आया होगा। हालेलुया। पर फिर भी उसको चंगाई नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। पर वो सोच रहा था उसकी जिंदगी को सिर्फ वो पैसा ही तसल्ली देगा। ध्यान देना, जितने लोग पैसे के पीछे भाग रहे यीशु मसीह को छोड़कर। हालेलुया। यहां देखो, उसके पास ढेर सारे पैसे थे हर दिन। हालेलुया। उन दिनों में लोग भीख में सिर्फ पैसे नहीं, सोना चांदी भी दिया करते थे। इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास सोना चांदी नहीं है। भीख में लोग सोना चांदी भी दिया करते थे, इसीलिए उसने बोला हमारे पास सोना चांदी नहीं। हो सकता है सोना भी मिलता था, चांदी भी मिलता था। हालेलुया। अपनी जिंदगी की हर एक कमाई, ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसे है। हालेलुया। सब कुछ है, फिर भी उनकी जिंदगी अधूरी है। कहीं तो भी उनके जिंदगी में टूटापन है। हालेलुया। और उस चीज का जो कुछ भी उनके पास है उसका मजा ले नहीं सकते हैं। ढेर सारे लोग हैं। हालेलुया। और ढेर सारे लोगों को मैं पहचानता हूं, उनसे बातें होती हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। पर उनको एक बूंद भर का भी सुकून नहीं है, एक बूंद भर का भी सुकून नहीं है। हालेलुया। और ये इंसान पैसे, हर दिन पैसा, सोना चांदी वो क्या करता था? घर लेके जाता था। हालेलुया। उस चीज ने उसकी परिस्थिति को नहीं बदली, भले कि उसके पास सोना था, पैसे थे। हालेलुया। फिर भी उसको नाम क्या दिया गया? भिखारी। क्या था वो? भिखारी था। पहला चीज मिला अपाहिज, फिर दूसरा नाम उसको क्या मिला? भिखारी था वो। हालेलुया। हमको पता नहीं उसके पास कितने धन थे, पर नाम उसको क्या दिया गया? भिखारी दिया गया। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, हो सकता है यीशु मसीह वहां से गुजरा होगा उन दिनों में, पर इसे नजात नहीं मिली। हालेलुया। इसको नजात क्यों नहीं मिली? ऐसे नहीं कि परमेश्वर को उसको चंगाई देना नहीं है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? हर दिन उसको फाटक के पास बिठाया जाता था और लोग क्या करते थे? उसको पैसे देते थे। हालेलुया। और जो कोई पैसे देकर जा रहा है, पैसे देकर जा रहा है, उसकी शक्ल को देखते थे, हाँ ये वही इंसान है। और हो सकता ढेर सारे लोगों को यह भी पहचानता होगा। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं? 5 रुपया देंगे, हमेशा कम नहीं देंगे। कुछ लोग 10 रुपया ही देंगे। हालेलुया। कुछ लोग 100 रुपया ही देंगे। अभी देखो, कभी दान अर्पण चलता है, अगर जो इंसान हमेशा 50 डालता है, उसको 10 देने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। समझ में आया? तो उसी तरह से वो भी क्या करते थे? कहां जा रहे? मंदिर जा रहे वो। हालेलुया। क्योंकि खुदावन हमको सिखाया है, दीन और दारिद्र्यों को हमने मदद करना चाहिए। हालेलुया। और उसने भी अच्छा जगह पकड़ा, कलीसिया के पास बैठा हुआ था। हालेलुया। और मुझे नहीं लगता उसका कटोरा कभी खाली रिया रहेगा, और हर वक्त उसको पैसे मिलते रहे। तीसरा वचन पढ़ेंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। उससे क्या किया उसने? हाँ, पढ़ेंगे आगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे चौथा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। पहले किसने ध्यान से देखा? बोलो माइक में। पतरस और यूहन्ना। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उसकी ओर देखा उन्होंने पहले। ये जो खुदावन के 2 खादिम थे, उन्होंने क्या किया? उस अपाहिज की ओर उन्होंने देखा। हालेलुया। देखने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने उस भिखारी से? पढ़ो।
जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। उन्होंने पहले उसको ध्यान से देखा। दो खादिमों ने उस अपाइज की ओर देखा। अभी तक जितने भी लोग गए, हालेलुया, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं किया। उनको पता भी नहीं इसकी समस्या क्या है। उनको इतना पता है कि ये रोजाना इस मंदिर के फाटक के पास आकर बैठता है, हालेलुया, और अक्सर जैसे उसको भीख दिया करते थे, वो भीख देकर वो निकल जाते थे वहां। बाइबल यहां कहता है पहले खादिमों ने उसको ठीक तरह से देखा। हालेलुया। कैसे देखा? ठीक तरह से देखा। और फिर उस अपाइज से कहने लगे, तू क्या कर, अब तू हमारी ओर देख। हालेलुया, हालेलुया। आप किस हालत में, आपकी समस्या क्या है, आपके जो पड़ोस में बैठे हैं ना, उसको भी पता नहीं है। हालेलुया। पर आसमान से खुदा देख रहा है। हालेलुया। इंसान के देखो, कुछ कुछ लोग अपनी समस्या क्या करते हैं, बाजू वाले को बताते नहीं है, नहीं बताते। वो भले कि अकेले रोएंगे पर उनके सामने आएंगे और नकाब पहनकर सामने आ जाएंगे। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है, जैसे आम आदमी उनको देख रहा था, पतरस और यूहन्ना ने अलग तरीके से देखा। यानी उन्होंने देखा मतलब खुदावन ने देखा। आज हमारे बीच पतरस और यूहन्ना नहीं है, उनका खुदा है। हालेलुया। और उसकी नजर हर एक की ओर है। हालेलुया। वो आंखों से आपको देखकर पहचान लेगा आपकी जिंदगी में समस्या क्या है। हालेलुया। उन्होंने पूछा उसको, पतरस और यूहन्ना भी उसको देखते थे रोज वहां बैठा हुआ। हालेलुया। पर आज ही उन्होंने क्यों उससे ऐसी बातें की? हमेशा उस मंदिर में वो जाया करते थे, आया करते थे, पर एक वक्त आया, हालेलुया, एक समय आया, उनकी नजर वहां चले गई। हालेलुया। बाइबल बोलता है उन्होंने उस अपाइज को देखा और अपाइज से कहा, हमारी ओर तू देख। हालेलुया। अक्सर खुदावंद भी वही चाहता है। खुदा की नजर तो हम पर है, पर हमारी नजर यहां वहां चल रही है। कौन मदद करेगा, वो करेगा कि ये करेगा। खुदा कहता है तेरी नजर को तू मेरी ओर उठा। हालेलुया। जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर तू देख। हालेलुया। उन्होंने पहले उसकी ओर देखा, वो जान गए ये जन्म से अपाइज है। वहां लिखा हुआ नहीं था वो जन्म से अपाइज है। हालेलुया। पर खुदावन के रूह ने उनको बताया कि वो जन्म से अपाइज है। हालेलुया। और जैसे कि उन्होंने कहा, हमारी ओर तू देख। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। कोई भी ऐसी बातें उससे अभी तक जिंदगी में कभी नहीं किए। लोग आते थे उसके कटोरे में डालते थे और निकल जाते थे, पर ये दो शख्स, हालेलुया, वहीं रुक गए और उससे कहने लगे कि तू हमारी ओर देख। हालेलुया। अब ये सोचने लगा, बाइबल क्या बोलता है, फिर से पढ़ेंगे 5वां वचन। हाँ। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। उनसे कुछ मिलेगा इस आशा में वो क्या करने लगा, उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। वो सोच रहा था, ध्यान देना, वो सोच रहा था सोना चांदी मिल जाएगा, हालेलुया, पैसे मिल जाएंगे, हालेलुया, या तो ये जो देंगे, जो आम आदमी देता है उससे भी कुछ अधिक ये देने वाले, इसीलिए वो हमसे ऐसे बातें कर रहे। ध्यान देना, उसके दिल के अंदर क्या था, शायद अभी इतने लोगों ने पैसे डाले हैं, शायद ये सोना या चांदी देंगे, ये उसके दिल में चल रही थी। उस दिल की बातें इस खादिमों ने पढ़ लिया। हालेलुया।
हालेलुया। ये खादिमों ने पढ़ लिया और फिर उन्होंने क्या कहा, पढ़ेंगे। हाँ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, पैसे के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। भिखारी को भीख में पैसे भी दिए जाते हैं, पहले पैसे दिए जाते हैं। कुछ कुछ लोग सोना या चांदी देंगे, पर ये लोग जैसे उससे बातें कर रहे थे, वो सोच रहा था शायद इनसे सोना या चांदी मिलेगा। हालेलुया। उसकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने बोला, देख हमारी ओर देख। उसने सोचा हमारी ओर देख बोल रहे, शायद ये कुछ तो भी मूल्यवान चीज मुझे देने वाले, बेशकीमती चीज देने वाले। हालेलुया। उसके दिल में क्या चल रहा था, सोना या चांदी। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला, हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है। हालेलुया। यीशु नाम से चलने लग बोले। हालेलुया। यीशु नाम से चलने लग बोले। कलाम कहता है, यूहन्ना इफिसियों का 3:20 में लिखा है। हालेलुया। इफिसियों का 3:20 कहता है, वो खुदावन जो है हमारे मांगने और हमारे उम्मीद से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। वो सोच रहा था पहले पैसे मिलते थे भीख में, अब सोचने लगा उसको सोना या चांदी मिलेगा। हालेलुया। पर देखो, ध्यान देना, सोना चांदी पैसे, हालेलुया, इतने साल वो कमाता रहा, पर उसकी जिंदगी में परिवर्तन वो सोना चांदी ने नहीं ले आया। हालेलुया। इसीलिए प्यारो, आज एक लंगड़े से हमको सीख मिल रही है। हालेलुया। देखो, पैसे सबको चाहिए, पैसे हमको भी चाहिए, सबको चाहिए, पर उस खुदा को छोड़कर हम पैसे के पीछे से नहीं भागे। उस खुदा को छोड़कर हम पैसे के पीछे नहीं भागे। यहां पतरस बता रहा है, तो रोजाना इतने पैसे ले आता है, आखिर क्या तेरी जिंदगी वहीं के वहीं है? उन्नति हुई नहीं है, हम आगे बढ़े नहीं हैं। हालेलुया। वहीं के वहीं है। पर यहां कलाम बता रहा है, उन्होंने कहा हमारे पास सोना भी नहीं, चांदी नहीं है। हालेलुया। हमारे पास क्या है? क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास क्या है? यीशु है। यीशु है तो हमारे पास सब कुछ है। उन्होंने बोला, तू इतने रईस लोगों से मिला होगा, उन्होंने सोना दिया, आपको पैसे दिया, चांदी दिया, सब कुछ दिया। हालेलुया। पर आपकी परिस्थिति को बदल नहीं सके। हम वो नाम देंगे जिस नाम से परिस्थितियां बदल जाती है। हालेलुया। जो हर नामों से आला नाम है, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान नाम है। बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 6वां फिर से। 6वां वचन, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। अब ये क्या बोल रहे थे मालूम है? हम सोना नहीं देंगे, चांदी नहीं देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चलने लग। हालेलुया। ढेर सारे लोगों को पता नहीं कि प्रार्थना कैसे करना है। समझ में आया? ये क्या कह रहे थे मालूम है? तू जो जिस चीज का चाहत रखता है वो हम नहीं देंगे। तू जिस चीज का चाहत रखता है वो हम नहीं देंगे। हालेलुया। तुझे जो जरूरत है वो चीज हम देंगे। हालेलुया। तुझे जो जरूरत है वो चीज हम देंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चाहत और जरूरत। इसीलिए जब अंधा आया यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह उससे पूछने लगा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? क्यों पूछा? यीशु मसीह को पता नहीं ये अंधा है, इसको आंख की जरूरत है। ये यीशु मसीह की इच्छा थी कि उसको आंख दे। हालेलुया। पर उसकी भी इच्छा होना चाहिए। इसीलिए कहीं कहीं प्रार्थनाओं को उत्तर आता नहीं है। हालेलुया। हमारे घर में राशन नहीं रहेगा, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए। भूखा पेट गाड़ी चलाएगा? ठीक है,
कुछ कुछ जो चीजें हैं परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। यहां उसने सोना चांदी और पैसे की उम्मीद में था वो पतरस, और उसी तरह से खुदावन हमको वो देता है, हालेलुया, हमारी चाहत नहीं, हमारी जरूरतों को देखता है वो, हालेलुया। चाहतों को भी पूरा करता है, पहले जरूरतों को, हालेलुया। मछली के बारे में आपको बताया मैंने। एक इंसान था, वो रोजाना मछली पकड़ने के लिए जाता था, और वहां रास्ते में एक गरीब इंसान था झोपड़े में। वो आते वक्त क्या करता था, उसको 2-4 मछली दे देता और बाकी मछली लेकर वो घर चला जाता। फिर उसने क्या किया, अपने दोस्त से बातें बांटी, मैं रोज जाता हूं मछली पकड़ने के लिए, और 2-4 मछली रास्ते में एक छोटा सा झोपड़ा है, वो बंदे को मैं 3-4 मछली मैं दे देता हूं। फिर उसके दोस्त ने बोला, आप गलत काम कर रहे हैं। तो उसने बोला, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मेरी मेहनत से पकड़ी हुई मछली मैं उसमें से 2-4 मछली उसे दे रहा हूं। तो उसने बोला, ऐसे काम नहीं करे। उसने उसको बोला, कल से क्या करो, उसको अपने साथ लेके जाओ और उसको मछली पकड़ना सिखाओ तुम, हालेलुया। उसको मछली पकड़ना सिखाओ, हालेलुया। वो 2-4 ने 40 पकड़ लेगा वो, हालेलुया, 40 पकड़ लेगा। ये वही कर रहे थे पतरस और यूहन्ना ने क्या किया। खुदावन क्या करता है, अभी अंधे की आंखें खोली, हालेलुया। अंधापन एक था, हाथ में कटोरा आ गया, भिखारी भी था, 2 नाम मिल गए उसको, हालेलुया। जब खुदावन ने आंख ठीक कर दी तो दूसरे दिन से वो अपनी कमाई खुद कमाने लग गया, हालेलुया। तो खुदावन एक बातों से 2 चमत्कार करके हमारी परिस्थितियों को बदलता है, हालेलुया। अंधी आंखें खोल दी, अभी वो खुद जाकर अपनी रोजी रोटी वो कमा सकता है, हालेलुया। यहां इसीलिए उन्होंने कहा, हम जो नाम तुझे देंगे वो तेरी जिंदगी को बदल कर रख देगी, हालेलुया। सोना चांदी ने अभी तक तेरी जिंदगी को नहीं बदला, हालेलुया। वो एक नाम जो हम दे रहे हैं वो तेरी जिंदगी को बदल देगा, हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे, 7वां वचन, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वही वचन, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक निर्बल को वो खुदावन बल देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, देखो ध्यान देना, उसको पहले उठ बोला, हालेलुया। उन्होंने क्या बोला, यीशु मसीह के नाम से उठ। अभी उस भिखारी को पता नहीं था पतरस, ये पतरस है और ये यूहन्ना है करके, उसको पता नहीं था, हालेलुया। उन्होंने अपनी पहचान नहीं दी, हालेलुया। इस पृथ्वी पर हमारा पहचान किसी भी काम का नहीं है मेरे प्यारो, हालेलुया। आपका पैसा, आपकी पहचान, आपका नाम, आपका शोहरत आपकी जिंदगी में बदलावट नहीं लाएगा, आपके परिस्थिति को नहीं बदलेगा, हालेलुया। जब ध्यान देना, जब आपके जिस्म में बीमारी है, आपके जिस्म में दर्द है, हालेलुया, एक ही नाम यीशु नाम लेना है, हालेलुया। यीशु नाम लेना, हर एक जिंदगी के टूटेपन में आपको सिर्फ एक नाम लेना है, वो है यीशु नाम, हालेलुया। अच्छा, किसने उस भिखारी को बोला क्या कि यीशु नाम से चलने लग? किसने बोला? किसने बोला? बाइबल क्या बोलता है, किसने बोला? पतरस क्यों बोला? पतरस क्यों बोला? यूहन्ना को विश्वास नहीं था? था क्या नहीं था? फिर उसने क्यों नहीं बोला? यहां बाइबल बोलता है पतरस ने बोला उसको। किसने बोला हमारे पास सोना नहीं चांदी नहीं है? पतरस ने बोला, हालेलुया। पतरस ने बोला, पर थे 2 लोग, पर बात कौन कर रहा था? पतरस कर रहा था। पतरस ने कहा सोना नहीं चांदी नहीं है।
यीशु नासरी के नाम से चलने लग बोला। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, फिर उन्होंने 7वां वचन फिर से पढ़े। तब और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। रोजाना लोग क्या करते थे, उसको लाकर रखते थे, उठाते थे। हालेलुया। वहां छोड़ते थे और उसको उठाते थे। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है, इन्होंने जब हाथ देकर उसको उठाया। हालेलुया। ध्यान देना, ढेर सारे लोगों के हाथ हमारे जिस्म को लगते हैं, हमारे मम्मी पापा, ढेर सारे लोग। हालेलुया। और जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों का भी हाथ हमारे जिस्म पे लगता है। हालेलुया। कभी कभार ढेर सारे समय हमारे जिस्म में, हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आती है। बाइबल यहां क्या बोलता है, उन्होंने बोला यीशु नासरी के नाम से उठ। हालेलुया। उठ बोला, शब्द उन्होंने बोला, साथ ही साथ बाइबल क्या बोलता है, उन्होंने उसे हाथ दिया। हालेलुया। हाथ देकर उसको उठा लिया। हालेलुया। दूसरे हाथ भी थे, उसको बिठाते थे, उठाते थे, बिठाते थे और उठाते थे। हालेलुया। खुदावन ने एक बार ऐसा उठा दिया, हालेलुया, उसके बाद उसको किसी मानव की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। देखो, जब खुदा काम करता है वो हमेशा के लिए काम करता है। इसीलिए कलाम कहता है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र होता है, सचमुच स्वतंत्र होता है। और खुदा की ये इच्छा नहीं है, हालेलुया, तुम किसी मानव पर आधारित रहे, हालेलुया, उस पर विश्वास करे। हालेलुया। और इतनी दिन देखो, शाम होने पर वो इंतजार करेगा, कौन मुझे उठाने आ रहा कि नहीं आ रहा है। हालेलुया। सुबह होते ही वो इंतजार करता था, कौन मुझे वहां बिठाने के लिए ले जा रहा है कि नहीं जा रहा। हालेलुया। आपके बाद उसको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है, जो परमेश्वर पे बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की मानिंद उड़ेंगे। हालेलुया। यहां जब हम इंसान, हालेलुया, इंसान पर इंतजार करते हैं, शायद हम इंतजार करते रह जाएंगे। जो परमेश्वर पे इंतजार करता है, हालेलुया, उसकी इंतजार की घड़ी बहुत ही जल्द खत्म होगी। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, यहां आगे पढ़ेंगे, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, वो उछलता रहा। हालेलुया। और क्या करता रहा, परमेश्वर की, किसने सिखाया उसको आराधना कैसे करना चाहिए। हालेलुया। किसने सिखाया उसको। हालेलुया। किसी ने उसको बताया नहीं। पतरस ने बोला क्या, अभी तू चंगा हुआ है, अभी तुझे कूद कर आराधना करना है और कूद के मंदिर के अंदर आना है। हालेलुया। उसको पता था भले कि मैं बाहर हूं, समझ में आ रहा है, भले कि मैं मंदिर के बाहर हूं, हालेलुया, मैं अंदर नहीं जा सकता हूं, पर वो खुदा मेरे लिए बाहर आया। हालेलुया। वो खुदा मेरे लिए बाहर आया। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपाहिज हूं। और अभी मैं अच्छा हुआ, घर नहीं जाऊंगा, मैं पहले मेरे बाप के घर जाऊंगा, जहां से मेरे लिए नजात मिली। मेरे प्यारो ध्यान देना, हालेलुया, घमंड से हमको नीचे उतरना है, घमंड से हमको नीचे उतरना है। ये केवल और केवल ये परमेश्वर की करुणा है कि हम ये जिंदगी जी रहे हैं। बाइबल बोलता है वो कूदता हुआ मंदिर के अंदर गया। हालेलुया। परमेश्वर की परस्तिश करने लगा। और आगे क्या हुआ, पढ़ेंगे 9वां वचन, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया।
अचंभित और चकित काम खुदा आज हमारे बीच करेगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है यहां, ध्यान देना। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता है वो कुत्ते कुत्ते कहां गया? मंदिर के अंदर गया। घर क्यों नहीं गया? पेमेंट मिलते पहले घर जाते हैं, अच्छे काम हो जाते हैं, खुशखबरी जब मिलती है सोच लो पास हो गए हम, पहले मम्मा के पास जाएंगे, खुशखबरी मिली है। हालेलुया। ये जन्म से लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा। हालेलुया। और कुछ लोग जो उसको छोड़ के जाते थे वहां, फिर शाम को फिर से उठा के लेके जाते थे। हालेलुया। हो सकता वो क्या करता था, कटोरे में जो पैसे हैं उनको दिया करता था। ऑटो था उनका, छोड़ेंगे हम लेके आएंगे भाई, इसमें से हमको थोड़ा पैसे तो दे। ठीक है भाई, चलेगा। हालेलुया। उसने सोचा होगा पहले मैं उनको जाके मिलूं। हालेलुया। ध्यान देना, जब परमेश्वर काम करता है, हालेलुया, आप लोगों की जिंदगी में, किसके भी जिंदगी में, वफादारी से, बाइबल बोलता देखो वो कूदने लगा, नाचने लगा। हालेलुया। खामोशी से क्यों नहीं गया मंदिर में? हो सकता है ऐसा प्रीचिंग चालू है, पता नहीं मंदिर में आराधना को लोग ऐसे नहीं बैठते, यहां आराधना चल रहा है या तो संदेश चल रहा है, उसके बीच वो दरवाजा खोलकर झूमता हुआ नाचता हुआ आया। क्यों झूमता हुआ नाचता हुआ आया? बाइबल बोलता है मंदिर में जितने भी लोग सभी ने उसको देखा और पहचान लिए यही वो भिखारी है। अभी मैंने उसको 50 रुपए देकर अभी मैं अंदर आई, अभी आई। पर कुछ लोगों ने सोचा होगा अरे भाई ये सबको फंसा कर तो नहीं बैठा था भिखारी का भेष लेकर। कुछ लोगों को शक हुआ रहेगा। हालेलुया। पर कुछ लोगों ने बताया रहेगा नहीं, वो सचमुच अपाहिज था, सचमुच जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। वो क्या किया, कूद कर परमेश्वर के मंदिर में आया और उसकी परस्तिश करने लगा। हालेलुया। अगर घर जाता, घर में सोच लो 5 सदस्य है, कितने लोग खुश होते थे? हालेलुया। गवाही कहां देते हैं? मंदिर में देते हैं। हालेलुया। देखो खुद ब खुद वो खुदावन का ध्यान देना, उसके सिर्फ पैर को चंगा नहीं किया। हम बोलते जन्म का लगड़ा सिर्फ चलने लगा, नहीं, खुदावन का सामर्थ्य जब आया, उसका रूह जब आया, हालेलुया, चमत्कार के बाद क्या करना है वो रूह ने उसको सिखा दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसीलिए खुदावन ने हमको दिया है। यीशु मसीह जीवित नहीं था मेरे प्यारों। हालेलुया। ये कूदता हुआ परमेश्वर की परस्तिश करते मंदिर के अंदर गया। बाइबल क्या बोलता है, 100 पहचान गए ये वही भिखारी है। हालेलुया। और सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। हालेलुया। इस चमत्कार को देखकर। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह उन दिनों में था। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों चंगा नहीं किया उसको? पतरस और यूहन्ना ढेर सारे समय वहां से आ रहे थे, जा रहे थे। हालेलुया। उनकी नजर वहां नहीं गई। हालेलुया। उनकी नजर वहां नहीं गई। यहां जितने भी बैठे हैं, बाइबल बोलता है कई सालों से वह आकर वहां रोज बैठा करता था, जैसे आप आकर परमेश्वर के हैकल में बैठते हैं, उसके मंदिर में बैठते हैं। पर परमेश्वर का एक योजित समय है, और वो जब समय आ गया, इस दुनिया की कोई भी ताकत, हालेलुया, आपको चंगाई प्राप्त करने से आपको रोक नहीं सकती है। हालेलुया। और वो समय आ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह क्यों इंतजार कर रहा था मालूम है? चमत्कार क्यों देर हुआ? चमत्कारी में देरी इसीलिए हुई मेरे प्यारो, अभी सोच लो वो वहां 6 महीने से बैठा है। कितना? 6 महीने से। अगर 6 महीने से अभी भीख मांगने के लिए बैठा तो कुछ लोग ही उसको पहचानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लोग पहचानेंगे। अभी हो सकता है उसको 6 साल हो गए उस चर्च के पास बैठा है। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है, जब वो मंदिर के अंदर आने के बाद सब उसको पहचानने लगे। हालेलुया। तो खुदावन ने इसीलिए वो चंगाई के लिए, उसे देने के लिए उसने वक्त लगाया। हालेलुया। हमारा खुदावन को जलाल चाहिए। हालेलुया। उसको महिमा चाहिए।
6 महीने पहले अगर कर देता, 6 लोग ही ताली बजाते थे, 6 लोग मंदिर में देखते थे। पर 6 साल में बाइबल क्या बोलता है, सब के सब उसे देखने लगे और पहचान भी गए, ये वही अपाहिज भिखारी है जो फाटक के पास बैठा करता था। हालेलुया। आपकी चंगाई में परमेश्वर देरी कर रहा है, यानी कि समझ लेना और ढेर सारे लोगों तक वो बात फैलना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और यो जिस समय में जब परमेश्वर करेगा, हालेलुया, वो अद्भुत करेगा। हालेलुया, वो अद्भुत करेगा। पतरस ने उससे कहा, हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, पर हमारे पास एक है। हालेलुया। अच्छा, एक है, वो कौन है? कब मिला यीशु मसीह पतरस को? लूका 5 में, ठीक है। यीशु मसीह उस झील के किनारे आया, पतरस के नाव को मांगा, चढ़ गया उस पर। हालेलुया। अच्छा, फिर क्या हुआ? यीशु मसीह क्या किया? पतरस को लेकर गहराई में गया और बोला, क्या? तेरा जाल डाल। और डालने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कितने? जैसे उस भिखारी के कटोरे में पैसे आते थे, पतरस के जाल में भी मछली आ गए यीशु नाम से। हालेलुया। जैसे, देखो ध्यान देना, जैसे वो कटोरे में पैसे आने लगे, पतरस के जाल में क्या आया? मछली आया। कितना मछली आया? जाल फटने जैसे। लूका 5वां अध्याय 8 से पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लूका की किताब। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। कब गिरा मालूम है? जब उसने देखा इतनी मछली मिली, जाल फटने जैसी, नाव डूबने जैसी मछली मिल गई। और उसके पहले 7वां वचन में लिखा है, उसने क्या किया? अपने साथियों को संकेत कर कर बुलाया उसने। हालेलुया। ताकि वो उसकी मदद करे, सब लोग उसकी मदद करने आगे। हालेलुया। कितनी मछली मिली? जाल फटने जैसी और नाव डूबने जैसी मछली मिली। हालेलुया। मिला कि नहीं मिला? मछली बेच के क्या मिलता था? पैसे से क्या करते थे? सोना चांदी भी खरीद सकते थे। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हाँ, 9वां वचन। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आगे। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। आगे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। आगे। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मछली जितने भी पकड़े थे, पतरस ने मछली नाव वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यही वक्त था जब पतरस को यीशु मसीह मिला। हालेलुया। समझ में आया? ध्यान देना, इधर देखो। इसीलिए पतरस ने बोला, मैं एक बार किनारे में बैठकर मैं मछली के लिए रो रहा था, मैं यीशु मसीह के लिए नहीं रो रहा था, मैं मछली के लिए रो रहा था। और उस वक्त उसने इतनी मछली दिलाई मुझे। हालेलुया। पर उस मछली ने मेरी जिंदगी को नहीं बदला। हालेलुया। जिस वक्त उस मछली को छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलने लगा, उस यीशु ने मेरी जिंदगी को बदला। और वही यीशु मैं तुझे देता हूं। सोना चांदी तेरी जिंदगी को नहीं बदलेगा, किसी के भी जिंदगी को नहीं बदलेगा। वो यीशु मसीह जिसने पतरस की जिंदगी को बदला, उस अपाहिज की जिंदगी को बदला, आज आपकी जिंदगी को बदलने पर है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना को यह तजुर्बा नहीं था, पतरस को था। बाइबल बोलता है इतनी मछली मिली, और वो आशीषों को देखकर, उस परमेश्वर की दया को देखकर वो क्या करा? उसके चरणों में गिरा और उससे कहा, मैं पापी हूं, तुम मुझसे दूर हो जा। ध्यान देना। और बाइबल क्या बोलता है? तब ध्यान देना, वो अपने पापों की प्रायश्चित किया उसने। वो क्या कहने लगा? प्रभु, ये मछली मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन आप जान जाएंगे वो खुदा कौन है, जिस दिन आप जान जाएंगे वो खुदा कौन है, हालेलुया, ये धरती की कोई भी आशीष आपको पकड़ के नहीं रख सकती है, आपको आकर्षित नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपकी नजर
वहां रहेंगे, क्योंकि वो आसमानी खुदा है, वो आसमानी खुदा है। इसीलिए पतरस ने बोला, तुझे पता नहीं है, तू सोना चांदी मांग रहा, ये मांग रहा है, कल तक मैं भी यीशु मसीह से बोलता था, मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए। हालेलुया। और जिस दिन से मैं जान गया वो खुदा कौन है, मैं मेरी मछली, मेरे नाव को छोड़कर मैं उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा बड़ा बेशकीमती है। अगर किसके पास वो है, हालेलुया, इसीलिए कलाम कहता है पहले उसकी धार्मिकता, उसकी सत्य की खोजी तुम हो जाओ, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। हालेलुया। जिसने चक्कर देखा है, जिसके अंदर वो यीशु है, जिसके अंदर वो यीशु का सामर्थ है, हालेलुया, वही दूसरों को बता सकता है वो खुदा कौन है। यदि हमारे अंदर वो नहीं है, उसका सामर्थ नहीं है, हम दूसरों को बता नहीं सकते हैं वो खुदावन कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावन वही चाहता है, वही चाहता है। देखो उसके पास पैसे थे, जैसे मैंने बोला, ढेर सारे लोगों के पास ढेर सारी चीजें हैं, और जिसके पास मसीह नहीं है वो दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी है। जिसके पास मसीह नहीं है वो सबसे बड़ा भिखारी है। ये भिखारी धनवान कब होगा? कब हुआ? सोने चांदी मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, पर जिस दिन से वो खुदावन मिल गया, ये कायनात का मालिक, हालेलुया, बाइबल बोलता है कूदते हुए परमेश्वर के मंदिर में गया, उसकी महिमा करने लगा। हालेलुया। और जितने भी अपाहिज वहां देखे होंगे, हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है, जब उन्होंने बोला उसने कोशिश की उठने की, और जब ये उठ नहीं सका इन्होंने उसको हाथ देकर, हालेलुया, उसको उठा लिया। हालेलुया। जैसे पतरस ने और यूहन्ना ने उस अपाहिज से कहा, हमारी ओर तू देख, और कलाम कहता है वो पतरस और यूहन्ना की ओर वो ताकता रहा। उसी तरह से मेरे प्यारों, मुश्किलों के समय में हमने परमेश्वर की ओर ताके और उसकी वाणी की ओर हम हमारे कान लगाए, और जैसे उस अपाहिज को परमेश्वर ने चंगा किया, और उसी तरह से कलाम कहता है रात भर की मेहनत के बाद जब पतरस के जाल में एक भी मछली नहीं लगी, वो निराश था, पर उसके निराशपन में वो परमेश्वर के वचनों की ओर उसने ध्यान दिया, और परमेश्वर ने उस पर बरकत लुटाई। मेरे प्यारों, उसी तरह से हमको भी उस खुदावन पर ईमान लाना है, उसके वचनों पर। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे उस अपाहिज की जिंदगी में आपने किए मेरे परमेश्वर, प्रभु उसे अपनी चंगाई दिए, रिहाई दिए मेरे परमेश्वर, और जैसे पतरस की जिंदगी में आपने बरकतों को लुटाए मेरे परमेश्वर, तेरे हर एक बच्चों पर वही अनुग्रह इसी वक्त उतर आए मेरे खुदा बाप, इसी वक्त उतर आए। हम ईमान लाते हैं मेरे परमेश्वर, आपने किया है प्रभु खुदा बाप। आपको धन्यवाद देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम फिर से मिलेंगे, तब तक की शालोम।